हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। एसडीटीटी की ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था मानव भूगोल के उद्भव के बारे में। तो मैंने वहाँ बात की थी 3 स्कूल एंड 3 थॉट्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के 3 मत या 3 विचारधाराएं और 3 संप्रदाय, जिसमें पहला जर्मन, दूसरा फ्रांसीसी और तीसरा जो है अमेरिकन। एक संप्रदाय जो चौथा था उसमें वो ब्रिटिश भूगोल वेत्ताओं का है। उन्होंने प्रसंभववाद के बारे में लिखा था। तो प्रसंभववाद की जो विचारधारा है वो किसी भी प्राकृतिक घटक में या पर्यावरण की दशा में भविष्य के लिए क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं के बारे में बात करता है। वर्तमान में भूगोल में एक नए ट्रेंड ने जन्म लिया है, जिसको अप्लाइड साइंसेस कहते हैं, व्यवहारिक विज्ञान। तो भूगोल में भी हमारे जो है व्यवहारिक भूगोल में अब कार्य करने लगे हैं हम लोग। जैसे जल संसाधनों की मानव के लिए क्या उपयोगिता है, या हमारे जो है खनिज संसाधनों की क्या उपयोगिता है। अब हम भूगोल का अध्ययन यूटिलाइजेशन के अंतर्गत कर रहे हैं, यानी उसे अप्लाइड साइंसेस के अंतर्गत उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रसंभववाद में से ही आया है या वहीं से उसका जन्म हुआ है। अब आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में, यानी डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ही मानव भूगोल के जनक है। उन्होंने किताब लिखी थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, वही प्रथम मानव भूगोल है। तो उसी से मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए परिभाषा ली है। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। यहाँ पर एक शब्द यदि आप समझ लेते हैं तो आपके सबको समझ में आ जाएगा कि मानव भूगोल के दृश्य कौन कौन से हैं। अब मानव भूगोल के दृश्य का मतलब है मानव ने जो भी इस पृथ्वी पर अपनी क्रियाओं से बनाया है, यानी मानवीय बस्तियां, क्या बेटा, मानवीय बस्तियां, ठीक है ना, मानवीय बस्तियां, सड़क मार्ग, कृषि भूमि जिसे आप खेत कहते हो, कृषि भूमि, औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियां, ये जो सारी चीज हैं ये दृश्य है। ये सभी क्या है, दृश्य। यदि आप किसी कृषि भूमि क्षेत्र में चले जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा, दूर दूर तक खेत ही दिखेंगे। मेड़ डली हुई है, उनमें विभिन्न फसलें हैं, कुछ खाली डले हैं, किसी में गेहूं, किसी में चावल, किसी में सरसों। तो देख के पता पड़ जाती है क्या है, ये जो है हमारा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है या हमारी ये कृषि भूमि है। ऐसे ही अगर हम किसी मानव बस्ती में चले जाते हैं या रिहायशी क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ मकान बने हुए हैं, ठीक है ना, तो देख के हमारी समझ में आ जाती है क्या है, ये मानव बस्ती है। ये छोटी है तो पुरावल्ली है, उससे बड़ी है तो गांव है, उससे बड़ी है तो कस्बा है, और उससे भी बड़ी है तो वो नगर है। नगर में क्या होगा, नगर में पुरावल्ली में क्या अंतर होगा, नगर में बहुमंजिली इमारत होती है, उनमें भी अंतर है। तो ये दृश्य है, देख के पता पड़ जाती है क्या नगरीय क्षेत्र है। सड़कें, सड़क का एक अलग ही है, समझ में आ जाता है ये क्या है, पगडंडी है, ये सड़क है, ये हाईवे है, उस पर क्या काम होता है, आने जाने का। मानव बस्ती में भी होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, गली होती है, समझ में। इसी तरह से जो है किसी औद्योगिक परिक्षेत्र में चले जाए, उसमें आपको बहुत सारे टी शर्ट्स दिखेंगे, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेंगे, चिमनियां दिखेंगी, देख के समझ में आता है ये क्या है, औद्योगिक क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाए, आपको पटरियां दिखेंगी, वहां पर उसी तरह की सारी चीजें आपको दिखेंगी, समझ में आता है क्या है, रेलवे स्टेशन है। तो इसको कहते हैं मानव भूगोल के दृश्य, और इसको मानव भूगोल में कहा जाता है भूदृश्य। अब ये भूदृश्य जो है सर्वत्र कैसे होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं। जैसे मैं मानव बस्ती की बात कर लूं, पहाड़ों पर जो बस्तियां होती है वो कैसी होती है बेटा, चितराई होती है, उनमें जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं। क्यों, क्योंकि पहाड़ कैसे होते हैं, ढलानदार।
मैदान में मानव बस्तियां कैसी होती हैं? संगठित होती हैं, गुच्छित होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ समतल मैदान होता है, तो वहाँ पास मकान बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, गाँव में अंतर है। तो पर्यावरण से क्या होती है? ऐसे ही मनुष्य का रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें किससे संबंधित होती है? पर्यावरण से। किससे संबंधित होती है? पर्यावरण से। हम स्वयं भी गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, सर्दी में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, और कैसे कपड़े पहनते हैं? मोटे कपड़े पहनते हैं। इसी तरह के विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों के जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो अलग तरह का खान पान रखते हैं, अलग तरह का जो है अपना पहनावा ओढ़ावा रखते हैं, उनके मकान बनाने की स्टाइल्स भी अलग हैं। तो इस तरह से ये सभी जगह क्या होती है? मानव भूगोल की दृष्टि से सर्वत्र पर्यावरण से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या होते हैं? योग होते हैं। क्या होते हैं? योग। यानी जैसे मैंने बताया, जहां जिस तरह की जलवायु होगी, जिस तरह की स्थलाकृति होगी, ठीक है ना, जिस तरह के वो क्षेत्र अगड़ा है पिछड़ा है, इस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इसके बाद फ्रेडरिक ड्रेजर की जो शिष्या हैं, इनका नाम है एलन चर्चिल सैम्पल। ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिखी थी वो कॉन्सेप्ट थी नवनिश्चयवाद। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसीलिए मैंने वो पहले पढ़ाया था, क्योंकि ये हर जगह आएगा सब। तो यहाँ नवनिश्चयवाद। अब इसी सैम्पल ने कहा, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ दो शब्द फिर समझने पड़ेंगे। पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे को प्रभावित करना, यानी मनुष्य भौतिक वातावरण को और भौतिक वातावरण मनुष्य को। मनुष्य ने खेत बनाए या कृषि भूमि बनाई, तो वन क्षेत्रों को काटा या नहीं काटा? तो क्या किया? प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित कर दिया। और प्राकृतिक वनस्पति किसको प्रभावित करती है? मनुष्य को। किसको प्रभावित करती है? मनुष्य को। वहां वर्षा कम होगी, वन लगा दिए तो ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये पारस्परिक जो संबंध ये कैसे परिवर्तनशील है। अगर मैं मनुष्य के बिल्कुल इतिहास में चला जाऊं, जहां से मानवीय सभ्यता का उद्भव माना जाता है, यानी हमारे जो पूर्वज हैं उस समय आदि मानव थे, क्या करते थे? वही मुख्य काम आखेट करना, शिकार करना, कच्चा मांस खाना। अग्नि का ज्ञान हुआ तो उसको भून कर खाया, बीजों का ज्ञान हुआ तो कुछ फसलें बोई, धीरे धीरे सिंचाई करना सीखा, स्थायी आवास बनाए, बस्तियां बनाई, ठीक है ना। और आज हम देखते हैं वस्तु विनिमय किया, और धीरे धीरे अगर आज हम देखते हैं ये सारी चीजें, बड़े बड़े बाजार, अब बाजारों का भी ट्रेंड चेंज हो गया। हम क्या कर रहे हैं? अब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आगे आने वाले समय का बाजार है। आगे चल के बाजार नहीं होंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग ही होगी, होम डिलीवरी ही होगी आपकी सारी। तो इस तरह से जो है ये पारस्परिक परिवर्तनशील दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए संबंध, रिलेशन आप जानते ही हैं। सबसे पहले मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है बेटा? अस्थायी। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति, ठीक है ना। 24 घंटे में एक राउंड अप कर लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक राउंड पूरा कर लेती है। ऐसे ही 365 सही है, 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। बात समझ में आ गई? तो पृथ्वी क्या है? निरंतर गतिशील है। उस पर अलग अलग क्षेत्रों में सुबह दोपहर शाम हो रही है, अलग अलग प्रकार की हवाएं चल रही है। समझ रहे? तो पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है। और उस पर रहने वाला मानव भी कैसा है? चंचल है। वो भी कैसा है? निरंतर कार्यशील है। आप रात में सोते हैं, सुबह जगते हैं, सुबह का काम आपका कुछ और है, दोपहर का कुछ और है, शाम का कुछ और है, रात का कुछ और है। इस तरह से और अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, यानी मनुष्य भी कैसा है? कार्यशील है। तो ये अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो हमेशा चलायमान है और मनुष्य जो हमेशा कार्यशील है, उन दोनों के जो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध हैं, अनादिकाल से जो लगातार परिवर्तित होते जा रहे हैं। जो पहले थे, पहले हमारा खान पान था, आज नहीं है। जो हमारा पहले का पहनावा हुआ था, आज का नहीं है। अगली बात समझ में, जो पहले हमारे ट्रेडिंग करने का कार्य था वो आज नहीं है। पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ और था, आज कुछ और है, आगे आने वाले समय में कुछ होगा। तो ये
ब्लास्ट के बारे में बात करता हूँ, संभववाद के प्रवर्तक हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंध, ये भी पारस्परिक की बात कर रहे हैं, वही एक दूसरे को प्रभावित करना, एक दूसरे को प्रभावित करना और एक दूसरे से प्रभावित होना, संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है। नवीन इसलिए क्योंकि फ्रांसीसियों के बारे में आपको बताया था, ये कैसे साहसी हैं और ये कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। तो मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जहां तक की बात है वही उन्होंने कही कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन नवीन विचारधारा, नवीन विचारधारा का अर्थ है कि अगर मनुष्य को लगता है कि कहीं प्राकृतिक वातावरण में कोई खामी है या वो हमारे अनुकूल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उसको अपने अनुकूल कर सकता है। मान लो कोई नदी है, नदी का जल जिन क्षेत्रों से नदी होकर गुजरती है उसी को मिलेगा, अन्य क्षेत्रों को पानी चाहिए तो क्या करेंगे, उस पर डैम बनाएंगे या उस पर पाइपलाइन डालेंगे और जिस क्षेत्र को हमें पानी चाहिए वहां पहुंचाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं भरतपुर के लिए जो पानी आता है पीने के लिए, कहाँ से आता है पेयजल, धौलपुर से आता है, वहीं तक डैम बनाया है, वहां से यहाँ पानी आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पीने के पानी की आपूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है? तो इस तरह से जो भी कमी है वो कमियों को मनुष्य क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। इसलिए ये क्या है, नवीन विचारधारा है। मान लो कहीं पर रोजगार के साधन नहीं है और संसाधन पाए जाते हैं, जैसे मान लो पत्थर पाया जाता है, ठीक है, पत्थर से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो उस क्षेत्र में लगा दी जाएंगी, वहां रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। इस तरह से इसी तरह से जीव पुरुष, इनका नाम बड़ा बढ़ चढ़ के आता है। जीव पुरुष के शब्दों में, जीव पुरुष के अनुसार ये सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है। इन्होंने मानवीय क्रियाओं का नाम दिया सीधा। मानवीय क्रियाओं के बारे में ज्यादा डिस्कस मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करेंगे। कौन कौन सी होती है, पांच प्रकार की मानवीय क्रियाएं होती हैं। मानवीय क्रियाएं कार्य करती है हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। विशेष प्रकार की, देखिए अब इन्होंने आर्थिक क्रियाओं पर ले गए। औद्योगिक क्षेत्र में लोग क्या कार्य करते हैं, प्रोडक्शन का। कृषि क्षेत्र में किस तरह कार्य करते हैं, कृषि का, ठीक है ना। एक रिहायशी क्षेत्र में या बस्ती में लोग क्या करते हैं, रहते हैं। एक बाजार में क्या होता है, ट्रेडिंग का काम होता है, सेल्स एंड ट्रेडिंग का काम होता है। एक स्टेशन पे क्या काम होता है, लोगों का आना जाना लगा होता है। एक सड़क पर क्या काम होता है, आवागमन का काम होता है नहीं होता है। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, मानव की आर्थिक क्रियाएं कार्य करती हैं जो हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं। तो वो दृश्य क्या बन जाता है, एक विशेष प्रकार का हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चर, जहाँ लोग खेती करते हैं वहाँ क्या हो जाती है, एग्रीकल्चर अलग से दिख रही है। जहाँ लोग प्रोडक्शन करते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र बन गया। जहाँ से लोग आ जा रहे हैं वो क्या हो गया, सड़क हो गई। बात क्लियर? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। नमस्कार।